आपने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। डाइनिंग टेबल पर बैठे औरत और बच्चे, दरअसल 3 बेजान लाशें थीं और यही था उस संकी कातिल का सपना। उसे लाशों के साथ अपना परिवार बनाकर रहने का शौक था। मेकअप और रंग बिरंगे कपड़ों से वो लाशों को जिंदा परिवार के रूप में देखता था। पहले तो वो सिर्फ औरतों को ही मारता था और उन्हें गुड़िया की तरह सजाता था, पर उसे लगा कि बच्चों के बिना परिवार अधूरा है, इसलिए उसने 2 बच्चों की तलाश शुरू कर दी। जल्दी उसे एक अकेली माँ मिल गई जो 2 बच्चों के साथ रहती थी। इसी बीच पुलिस ने मॉल के सीसीटीवी से उस शैतान की पहचान कर ली थी। गाड़ी के नंबर से उसके पुराने घर का पता चल गया था, पर वहाँ कोई नहीं रहता था। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें चाय पिलाई और एक डरावना राज बताया। उस शैतान की 13 साल की बहन कैंसर से मर गई थी, पर उसकी माँ को दिमागी बीमारी थी और वो लाश को घर में ही रखे हुए थी। वो समझती थी कि उसकी बेटी सो रही है। वो लड़का रोज़ अपनी बहन की लाश के साथ सोता, उसके बाल बनाता और उसकी माँ उन्हें खाना खिलाती। यही से उस शैतान को लाशों के साथ रहने की आदत पड़ गई। गुड़िया को याद आया कि वो लड़का प्लम्बर का काम करता है। इस बीच वो शैतान प्लम्बर बनकर उस अकेली महिला के घर में पहुंच चुका था। औरत ने बिना सोचे दरवाज़ा खोल दिया। जैसी वो फॉर्म पर साइन करने लगी तो वो शैतान पीछे से उसका मुंह दबा लेता है। वो औरत पेन से उस पर जोरदार वार कर देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है जिसे कि उस मनहूस ने पकड़ लिया था। तभी जोया और माइक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। माइक ने खिड़की से घुसने की कोशिश की, पर वो शैतान उन्हें देख चुका था। उसने औरत की गर्दन पर चाकू रख दिया। तभी जोया ने शर्ट उतार कर फेंक दी और खुद को बंधक बनाने की पेशकश की। उसने कहा कि मुझे मार डालो, मुझे अपनी लाश वाली गुड़िया बना लो। जैसी वो संकी उसकी तरफ बढ़ने लगा तो जोया अचानक झुक जाती है और माइक उसकी कमर से पिस्टल निकालकर उस शैतान को शूट कर देता है। वो शैतान अपने अंजाम तक पहुंच चुका था और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।